तो इसमें जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, concept of inclusive education, aims and objectives of inclusive education, need and significance of inclusive education, significance of inclusive education RTE, benefit, difficulties and problems of inclusive education, challenges and barrier of inclusive education, teacher preparation for inclusive education. तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ डिफाइंड एज लर्निंग, इसको हम लर्निंग की तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक इन्वायरमेंट जो प्रमोट करता है फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सभी लर्नर्स की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, उनका क्लास, कलर, जेंडर या कोई भी डिसेबिलिटी है या फिर सेक्सुअल प्रेफरेंस है, लर्निंग स्टाइल्स और लैंग्वेज के रेदर देन। फिर है डेफिनेशन ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन को डिफाइन स्टेनबेक ने किया था 1990 में एज एजुकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इज़ इन रेगुलर क्लासेस। जो एजुकेशन होगी स्टूडेंट्स की वो रेगुलर क्लासेस में होगी। अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स चला जाएंगे हर बच्चे के लिए। एवरीवन इज़ एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड, हर किसी को एक्सेप्ट और सपोर्ट किया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर बच्चे को, ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, हर बच्चा जो भी स्कूल में होगा उनमें डिफरेंस नहीं देखना है स्कूल करिकुलम में, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन एज डिफाइंड बाय NCF 2005। NCF ने इसको कैसे डिफाइन किया था तो 2005 में। डिसेबिलिटी इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेबिलिटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेलियर ऑफ चाइल्ड एक इंडिकेशन है स्कूल की फेलियर का। नो सिलेक्शन प्रोसीजर्स टू बी अडोप्टेड बाय डिनाइंग एडमिशंस टू लर्नर विद डिसेबिलिटीज़। जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज़ हैं तो प्रोसीजर उनको एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकता। एक्सेप्ट डिफरेंस एंड एलोबरेट डाइवर्सिटी, डिफरेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा और डाइवर्सिटी को लाया जाएगा। इंक्लूसिव इज़ नॉट कन्फाइंड टू डिसेबल्ड, इंक्लूसिव जो है वो डिसेबल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी इसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लर्न ह्यूमन राइट्स को सीखना और उन्हें कन्क्वेयर करना। हैंडीकैप इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, हैंडीकैप एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, डिकंस्ट्रक्ट है। और हैंडीकैप के मतलब हैंडीकैप बच्चों को भी हम साथ में मिलके लेके चलेंगे। मेक प्रोविजंस एंड नॉट रिस्ट्रिक्शन, एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा और वैसा प्रोविज़न बनाना पड़ेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और जो भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, चाहे वो सोशल बैरियर्स हैं, चाहे फिजिकल हैं या फिर एटीट्यूड के बेसिस पे हैं। पार्टनरशिप इज़ अवर स्ट्रेंथ, पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ बताया है एज स्कूल कम्युनिटी में, जैसे कि स्कूल टीचर्स हुए या फिर टीचर चिल्ड्रन का बॉन्ड हुआ, इन सबको इन्होंने एज ए स्ट्रेंथ बताया है। ऑल गुड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग आर प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्लूजन, जो भी गुड प्रैक्टिसेस है टीचिंग की वो प्रैक्टिसेस हैं स्कूल इंक्लूजन की, मतलब इकट्ठे होने की। लर्निंग टुगेदर इज़ अ बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है एक साथ लर्निंग को करना। सपोर्ट सर्विसेज आर एसेंशियल सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज जो है वो भी बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज हैं। इफ़ यू वांट टू टीच लर्न फ्रॉम द चाइल्ड, आइडेंटिफाई हिज स्ट्रेंथ, जो भी मतलब आप बच्चे को पढ़ाते हो या बच्चा सीखता है वो उसकी एक तब उसमें उसकी मतलब स्ट्रेंथ्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, लिमिटेशंस को नहीं। मतलब उसे हम मोटिवेट करेंगे पढ़ाई के लिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। अब कंसेप्ट क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? इट इंक्लूड्स ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करता है वो आर अवे फ्रॉम द एजुकेशन, जो कि एजुकेशन से दूर हैं। फॉर एनी रीजंस लाइक फिजिकली एंड मेंटली, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो या फिर मेंटली चैलेंज हो, इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड हो और मतलब पिछड़ा हुआ हो इकोनॉमिकली और सोशली, बिलोंगिंग टू एनी, जो भी किसी भी कास्ट, कलर या क्रीड या किसी भी जेंडर से है। अब ये कुछ रीजंस बताए हैं इंक्लूसिव स्कूल्स के कि ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल एक्सेस, सबके पास इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए एबिलिटीज़ पे और चाइल्ड की एबिलिटीज़ पे। चिल्ड्रन बिकम एक्सेप्टिंग ऑफ वन अनदर, मतलब चिल्ड्रन भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, कोई भेदभाव न करें। और मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो तो जो कि डेवलप करें एक अच्छी बॉन्ड स्टूडेंट्स में और वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। स्टूडेंट्स
कॉन्फिडेंस भी डेवलप करे जिससे उनकी इंटरेक्ट करने की एबिलिटी को सुधारा जा सके। टीचर्स आर हाईली ट्रेंड एंड टीचर्स को हाईली ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो कुछ भी लेक्चर वगैरह डिलीवर करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो उसमें डिफरेंस पैदा ना हो करिकुलम में, ताकि इंडिविजुअल की नीड्स को वो मीट कर पाए। स्टूडेंट्स हैव पॉजिटिव एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट्स इन द क्लासरूम, मतलब एक अप्रोप्रिएट सपोर्ट होना चाहिए स्टूडेंट के पास क्लासरूम में। वेरियस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड डिफरेंट लर्निंग्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को और रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए पढ़ाने के लिए। एवरीवन इज़ वैल्यूड, हर किसी की वैल्यू होनी चाहिए और पार्टिसिपेट टू द बेस्ट टू देयर, अपनी एबिलिटी के अनुसार वो बेस्ट पार्टिसिपेट करे। ऑल चिल्ड्रन लर्न अलॉन्ग साइड देयर सेम एज पीयर्स, हाँ, और एक ही उम्र के बच्चे क्लास में बैठ के सीखते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे इंक्लूसिव स्कूल्स के। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आएगा एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन हो, प्रोटेक्शन हो राइट्स की, स्किल्स की आइडेंटिफिकेशन हो, डेवलपमेंट हो सोशल कंसिस्टेंस की, टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करें, डेवलपमेंट करें ब्रदरहुड की, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन को इम्प्रूव किया जाए। अब नीड्स और सिग्निफिकेंस क्या है, टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल किया जाए, टू एनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज, बच्चों को अपने पेरेंट मतलब फैमिलीज के साथ रहने की वो उस मतलब वो करें, हम बच्चों को मोटिवेट करें। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक हेल्दी सिटीजन की डेवलपमेंट के लिए, फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करने के लिए, डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग को डेवलप हो, फॉर द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज़ करने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। फॉर सोशल इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ रिलायंट अपने ऊपर भरोसा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी वो 7 प्रिंसिपल बताए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, जैसे टीचिंग ऑल स्टूडेंट, एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज़, मतलब सब बच्चों को पढ़ाना, एक्सप्लोर करना मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को, प्रिवेंट फ्रॉम प्रेजुडाइज, भेदभाव से दूर रहना, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, चूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स को लेके चलना जो कि सबके लिए इजी हो, टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चरल्स एंड रिलीजन्स, टीच करना अबाउट कल्चर्स के बारे में भी और रिलीजन्स के बारे में भी, अडेप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग लेसन्स, मतलब अडेप्ट करना, उसको सीखना और इंटीग्रेट करना, लेसन्स को अच्छे से समझना। फिर आगे है स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या स्कोप है, एज वेल थॉट ऑफ चिल्ड्रन प्रोग्राम, जो क्या लोग क्या क्या प्रोग्राम बनाए गए हैं एजुकेशनल नीड से मिलने के लिए ऑल चिल्ड्रंस की। तो पहला है वर्किंग चिल्ड्रन, बच्चे के ऊपर काम करना, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ होंगे, गर्ल्स लिविंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में रह रही हैं, चिल्ड्रन विद HIV एड्स वगैरह जो अभी क्रॉनिक इलनेस हैं, चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबर, जो माइग्रेंट लेबर्स इधर उधर मतलब काम की तलाश में जाते हैं माइग्रेंट्स, उनके बच्चों के लिए भी है ये चीज़, स्कोप्स होने चाहिए। स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए, जो बच्चे बेचारे स्ट्रीट्स पे रहते हैं, और एंड ऑल अदर चिल्ड्रन, जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए, चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ में बहुत दुर्गम स्थितियों में रहते हैं, उनके लिए भी स्कोप होने चाहिए। अब है 10 मेजर थीम्स बताई हैं इंक्लूजन की, जैसे पहला प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन का पूरा प्रोविज़न होना चाहिए, दूसरा फिजिकल फीचर्स आ जाएंगे, तीसरा इंक्लूसिव स्कूल पॉलिसीज आएंगी डिफरेंट जो हेल्प करेंगी बच्चों को, द IEP को भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, इंडियन एजुकेशन प्रोग्राम, फिफ्थ स्टूडेंट की इंट्रैक्शंस को भी महत्व दिया जाएगा, स्टाफिंग एंड पर्सनल इसको भी महत्व दिया जाएगा, मतलब स्टाफ कैसा होना चाहिए, और ख़ुद पे जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं। फिर एक्सटर्नल लिंक्स, अदर लिंक्स भी होने चाहिए कि दूसरे स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं या बच्चे एक दूसरे के स्कूल्स में डिबेट करने जा रहे हैं, वो एक्सटर्नल लिंक्स में आएगा। असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट को असेस किया जाना चाहिए, चाहे वो टेस्ट बेसिस पे हो, मंथली वीकली टेस्ट। करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, एक अच्छा करिकुलम होगा तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज़, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चा सिर्फ लेक्चर मेथड से ना पढ़े, और भी तरीके होंगे तो उसके दिमाग में वो अच्छे से पढ़ाई की बातें जाएंगी और वो अच्छे से सीखेगा। फिर सिग्निफिकेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, फॉर द एजुकेशन ऑफ कंटेक्स्ट राइट टू एजुकेशन। फिर राइट टू एजुकेशन की बात की है कि एक्ट है पार्लियामेंट के द्वारा जो कि 4 अगस्त 2009 को मतलब शुरू हुआ था, विच जो डिस्क्राइब करता था मॉडलिटीज़ को और इम्पोर्टेंस को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की, जो कि चिल्ड्रन है 6 से 14 साल के, अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हाईलाइट्स हैं ये कुछ RTE की,
कि द एक्ट मेक्स एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, मतलब यही बताया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है एजुकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इट रिक्वायर्स ऑल प्राइवेट स्कूल टू रिजर्व, और प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीटें हैं वो चिल्ड्रन पुअर फैमिली से जो चिल्ड्रन आते हैं उनके लिए होनी ही चाहिए। ये और मतलब प्रोहिबिट भी करता है अनरिकॉग्नाइज स्कूल्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड मेक प्रोविजन फॉर डोनेशन ऑफ कैपिटेशन फीस, मतलब बच्चों से जो है वो एक्स्ट्रा उनको बर्डन ना दिए जाए जो भी फीस वगैरह का रहता है, और वो अच्छे से पेरेंट्स को जो है बच्चों के पेरेंट्स को से डील करे, बात करें और उनके एडमिशन्स को स्कूल में लिए जाए। अब RTA एक्ट इस फर्स्ट लेजिस्लेशन इन ये फर्स्ट लेजिस्लेशन थी वर्ल्ड में जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। फिर जो राइट ऑफ एजुकेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज, जब तक मतलब जो भी बच्चा डिसेबिलिटी के साथ है ये राइट टू एजुकेशन के अंडर आता है कि उसको मतलब उसका ये पढ़ाई जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो उसे 18 साल तक आप एजुकेशन से वंचित नहीं रख सकते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल, और भी बहुत कुछ मतलब स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग या फिर टीचर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है स्कूल में। फिर ये मेजर प्रोविज़न बताए हैं, कुछ इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए डिसेबल चिल्ड्रन के लिए, स्कीम्स होनी चाहिए, मतलब IEDC के बारे में बताया हुआ है जो कि एक स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी दिसंबर में 1974 में, रिप्लेस हुई थी IEDSS 2009 से 10 तक। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इसमें ही आती है, मतलब 1986 में स्टार्ट हुई थी। ये जो प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल PIED लॉन्च हुआ था 1987 में। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 भी इसमें ही आएगा। सर्व शिक्षा अभियान जैसे हैं, कई रेबिलिटेशन सेंटर हैं और बच्चों के लिए मतलब काफ़ी चीज़ें इन्होंने चलाई थी। NCET होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो कि स्टार्ट हुआ था 19 जनवरी 2005 में। अब कंप्रिहेंसिव प्लान है ये पूरा, मतलब ताकि बच्चों को प्लान ऑफ एक्शन, मतलब जो चिल्ड्रन है हमारा यूथ है, ताकि उसकी डिसेबिलिटीज़ को उसके आड़े ना आए और एक फ्रेंडली माहौल में मतलब स्टडी कर सके। द इंडियन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को बताया गया है बच्चों के लिए कि जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया था 1995 में, और रूल आए थे ताकि वो फ्री होकर बोल सकें कि 18 साल तक आपको चाहे वो डिसेबल बच्चा भी है उसको इक्वल एजुकेशन देनी है। अब इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को इंक्लूड किया जाएगा, फुल पार्टिसिपेशन को दिखाया जाएगा बच्चे की, जो कि इनिशिएट हुई थी 1995 में और इम्प्लीमेंट हो गई थी 1998 में। अब बेनिफिट्स बताए हैं इसके कि ऑल चिल्ड्रन अवे फ्रॉम एजुकेशन, इस चीज़ से मतलब बेनिफिट ही मिलेगा बच्चों को एजुकेशन में। डिसेबल और चैलेंज स्टूडेंट्स में गेट्स, उनको सपोर्ट मिलेगा नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एक ही क्लास में पढ़ के इंक्लूसिव एजुकेशन में। ऑल द स्टूडेंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कूल फ्रॉम सम रीजन में चांस टू एंजॉय, हाँ मतलब पूरा एंजॉय करेंगे स्कूल में विद स्टडीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी ही होगी। डिसेबल्ड और चैलेंज स्टूडेंट्स गेट मोटिवेटेड, और वो मोटिवेशन भी फील होगी बच्चों को जब वो लर्न करेंगे कुछ सीखेंगे। दे में गेट कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और फर्दर जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं वो उनको नहीं होगी, क्योंकि वो चैलेंजेस को उनके जो हैं वो पीयर्स हेल्प करेंगे ओवरकम करने में। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, यही हो सकती हैं कि करिकुलम की एक लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं और कई बार वो मैच नहीं हो पाते हैं उस चीज़ से, तो फिर बच्चों को दिक्कत आ सकती है। कोई बच्चा, सबका बच्चे का अलग अलग IQ होता है। नो टेस्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स आर टीचिंग है, मतलब ये सब जो है वो इस चीज़ में नहीं रहेगी, नहीं आनी चाहिए, जैसे कि उनकी का मतलब नीड्स हैं वगैरह हैं। टीचर और ट्रेंड स्टाफ ही इस चीज़ में हेल्प करेगा। अगर वो टीचर्स ट्रेंड नहीं है तो ये बच्चों के लिए एक चैलेंज की तरफ देखेंगे इस चीज़ को। फॉर्मल प्लानिंग, मतलब जो फॉर्मल प्लानिंग है वो भी इस चीज़ में दिक्कत करेगी। जो रिस्पॉन्स होंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कई बार वो भी डिफरेंट होते हैं, तो उसमें भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ क्या है इंक्लूसिव, वही टीचर्स का एटीट्यूड अगर सही नहीं है किसी बच्चे की तरफ तो वो भी उस चीज़ को ट्रिगर कर सकती है। रिजिड मेथड, पढ़ाने का तरीका ही अच्छा नहीं है और करिकुलम भी बड़ा रिजिड है, हार्श है, तब भी दिक्कत आएगी। इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, किसी आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो तो वो भी बच्चों के लिए इनएसेसिबल होगा। ड्रॉप आउट्स, जो बच्चे फेल वगैरह हो जाते हैं, और मैनी रिपीटर्स जो बार बार एक ही क्लास में रिपीट करते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीचिंग एड्स का प्रॉपर ना होना और इक्विपमेंट्स का लैक करना, ये भी प्रॉब्लम है। पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग टीचर्स की और लर्नर्स की, वो भी इसमें आएगा। अभी इश्यूज़ हैं जैसे कि लैक ऑफ पीयर सेंसेशन, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसीज अमंग टीचर्स, लार्ज क्लास साइज, मतलब क्लास का साइज़ बड़ा होना, तभी बच्चा टीचर ध्यान नहीं दे पाएगा ठीक से एक एक बच्चे की तरफ। रिजिड करिकुलम, वही हार्श करिकुलम, लेस स्टूडेंट्स, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने आपको पीछे बताई ट्रेनिंग वाली। डेप्थ ऑफ रिसोर्सेज की कमी, पेरेंटल अवेयरनेस जो कम हो, तो ये भी इसमें आएगा।
फिर चैलेंजेस क्या क्या है, वो चैलेंज में वही आ जाएगा, पॉवर्टी आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, फिर मॉडिफाइंग के इश्यूज होंगे, पब्लिक एजुकेशन में डिसमिनेशन एक आ जाएगा, प्रोविजन रिसोर्सेज की कमी, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, वही चीज़ें रिपीट हुई हैं यहाँ पे। प्रॉपर लेवल ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स के लिए, कोलैबोरेशंस की आ जाएगी इसमें, फिर डिज़ाइन इनोवेटिव सिस्टम की ट्रेनिंग आ जाएगी। तो यही इसके पॉइंट्स रहेंगे। फिर ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम इन चैलेंजेस को, मतलब इंक्लूजन इज़ अंडरस्टैंड करना आपके स्कूल की कम्युनिटी को, नीड्स को समझना, एक दूसरे के साथ मिल के चलना, रिफ्लेक्ट करना प्रैक्टिसेस को, एवरीबॉडी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबल लर्निंग को प्रोवाइड करना, मोर देन जस्ट आई पॉलिसी से ज़्यादा है, अपनी नीड्स को समझना, आईईपी वाले आइडियाज़ को लेके आना, फिर बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचना, चेंजिंग करना अपने वे की पढ़ाने की, तो ये सब इसमें आ जाएगा। हर किसी को वैल्यू करना, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये बैरियर्स हैं कि नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ फंड्स नहीं होने चाहिए। अगर स्कूल के पास फंड्स ही नहीं है तो वो एजुकेशन में अच्छे से हेल्प नहीं कर सकता बच्चों को। लैक ऑफ स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी है, तो ये सब जो है ये सब बैरियर्स हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स, किसी की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, ये सब बैरियर्स आ जाएंगे। अब टीचर प्रिपरेशन क्या क्या नीड करती है, जनरल एजुकेशन पर ही ट्रेनिंग वगैरह सब इसमें फैक्टर्स आ जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो है वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब रोल क्या है टीचर का, इंटरेक्शन, मतलब टीचर को इंटरेक्शन भी रखनी चाहिए फैमिली के साथ, उनकी प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना चाहिए, न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को लाना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए, फिर प्रोवाइड करनी चाहिए स्पेशल फैसिलिटीज़, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, उनकी पर्सनल नीड्स को भी देखना चाहिए, उनकी हिडन टैलेंट्स को पहचानना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहिए बच्चे में। अब डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्लास का साइज ऑफ क्लास को ध्यान में रखना चाहिए, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो सेक्शंस बना दो, टीचिंग गेट्स का ध्यान रखना चाहिए, टाइम्स की रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, फिजिकल नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए डिसेबल चिल्ड्रन को। अब फंडामेंटल कैपेसिटीज़ हैं ये, वही मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह को चलाना, फिर प्री सर्विसेज को देखना, एटीट्यूड को चेंज करना, अवेयर्स लाना टीचर को बढ़ाने में, ये सब इसमें आएगा। कॉमन फीचर्स हैं एटीट्यूड वगैरह, बिलीफ जो है वो मतलब एटीट्यूड जो है टीचर्स के, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चलना, प्रॉपर सर्विसेज होनी चाहिए, फिजिकल एकोमोडेशंस की, स्कूल सपोर्ट जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, कोलैबोरेशंस होनी चाहिए स्पेशल एजुकेटर्स की इंस्ट्रक्शन प्लानिंग टीम में। फिर वही कोलैबोरेशन वगैरह का बताया हुआ है, और नॉलेज और स्किल का बताया हुआ है कि वो राइट चॉइस होनी चाहिए करिकुलम के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग अडोप्ट करना चाहिए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ही बताया हुआ कि करेक्ट सर्जरी होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन और एनरोलमेंट, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वर्ल्ड सेलिब्रेशन होनी चाहिए हर डे की, जैसे वर्ल्ड डे, डिसेबल डे, ब्रेली डे, बच्चों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और एनरोलमेंट होनी चाहिए। अब आगे इसके वेरियस फैक्टर हैं इंक्लूजन के, कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट पे हो सकता है, होम पे हो सकता है, स्टेट पे, स्कूल पे, इसके वेरियस फंक्शंस हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वैसे ये रिपीटेड ही चीज़ें हैं, इतना लेंथ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था।